आज मैं आपको एक शेर का वाकया बयान करूंगा जिसने 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक की हिफाजत की थी। हजरत इमाम हुसैन ने उसे बचपन से पाला था, लेकिन फिर उसे क्यों आजाद कर दिया गया, और ये शेर आजाद होने के बाद कहाँ गया, और फिर मैदान करबला में किस तरह पहुंचा, और इस शेर ने यजीदियों के साथ कैसा सलूक किया, ये सब जानकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक छोटा सा शेर पाल रखा था जिसका नाम अबुल हारिस था। उसे मौला से बहुत ज्यादा प्यार था। क्योंकि मौला हुसैन का घर मस्जिद के पास नहीं था, तो वो शेर बाहर बैठा रहता था। वक्त गुजरता गया और शेर जवान हो गया। कुछ सहाबियों को उससे इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने अबुल हारिस को वहां से निकालने का मंसूबा बनाया और सोचा कि इस शेर को मदीने में नहीं रहने देना चाहिए। आखिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन का शेर जवान हो गया है। हमें डर रहता है कि कहीं वो हमें कत्ल न कर दे। या रसूलुल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो हम इस शेर को जंगल में छोड़ आएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल से तुम्हें यह शेर मदीने में नजर नहीं आएगा। शाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के पास आए और उन्हें प्यार किया और फरमाया, बेटा हुसैन, तुम्हारा शेर बड़ा हो गया है। इमाम हुसैन मुस्कुराए और नाना जान की गर्दन में बाहें डालकर बोले, जी नाना जान, जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मेरे बगैर नहीं रहता। नबी पाक ने फरमाया, हुसैन बेटा, तुम्हारे नाना के सहाबी उससे डरते हैं, इस वजह से वो नमाज के लिए नहीं आ रहे और उन्हें डर है कि ये शेर उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। ऐ बेटा हुसैन, इसे हम आजाद ना कर दें। ये कहना था कि बड़े बड़े आंसू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रुखसार गालों पर आ गए, मगर उन्होंने मुस्कुराते हुए फरमाया, नाना जान, आज का दिन निकाल लीजिए, कल अबुल हारिस आपको नजर नहीं आएगा। नाना जान ने फरमाया, ऐ बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? इमाम हुसैन रोए और फरमाया, नाना जान, देखिए बाहर शाम हो गई है और ये बात किसी को घर से निकालने की नहीं है। नबी पाक ने मौला हुसैन को सीने से लगा लिया। जब मौला तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने आए तो अबुल हारिस ने कहा, ऐ मौला, आज आप जल्दी आ गए। मौला ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। अबुल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाता हूं, पर एक शर्त पर, दूसरी दफा मुलाकात हो। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तारीख याद रखना, 1 हिजरी 10 मुहर्रम उल हराम को मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज आएगी, बस उस आवाज पर चले आना और मौला की मौत हो जाएगी। अबुल हारिस ने कहा, ऐ मौला, मुझे आवाज कौन देगा? क्या आप देंगे? तो आपने फरमाया, नहीं। क्या आपके भाई अब्बास अलमदार देंगे? तो आपने फरमाया, नहीं। फिर पूछा, इमाम, फिर मुझे आवाज कौन देगा? तब इमाम अलैहिस्सलाम रोते हुए फरमाए, मेरी 4 साल की बेटी सकीना सलामुल्लाह अलैहा तुम्हें आवाज देगी। प्यारे दोस्तों, आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है जहां खड़े होकर बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैह ने अबू अल हारिस शेर को आवाज दी थी। यौम आशूरा के दिन जब बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैह ने अबू अल हारिस को आवाज दी, ऐ अबू अल हारिस, जल्दी आ, मेरे बाबा के लाश पर घोड़े दौड़ रहे हैं। मगर हाय अफसोस, जब अबू अल हारिस करबला की सरजमीन पर पहुंचा तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक टुकड़ों में तकसीम हो चुकी थी। इदरीस बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए और अम्रसाद के लश्कर ने लाश अकदस को दोबारा पामाल करना चाहा, तो बीबी फिजा ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा, बीबी, एक रोज मैं समंदर में सफर कर रही थी, फिर मेरी कश्ती टूट गई और मैं एक जजीरे पर पहुंची। वहां पर एक शेर मेरे सामने आ गया। मैंने उससे कहा, ऐ अबू अल हारिस, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज हूं। जब उसने यह सुना तो वो गिड़गिड़ाते हुए आगे बढ़ गया और रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई की। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे आवाज दूं और बुलाऊं। मैं उसे ये बताऊं कि ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ क्या करने वाले हैं। बीबी फिजा ने उस शेर को आवाज दी
ए अबू अल हारिस। शेर ने अपना सर उठाया। बीबी फिजा ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि ये लोग तुम्हारे इमाम के साथ क्या करने वाले हैं? ये उनका लाशा दोबारा पामाल करना चाहते हैं। ये सुनकर शेर इमाम अलैहिस्सलाम की लाश पर आया और लाश-ए-अक़दस पर बुलंद आवाज से गरजने लगा और दोनों हाथों से लाश-ए-अक़दस को ढक लिया। लश्कर वाले आए तो उन्होंने शेर को देखा। अम्र साद ने कहा, यह फितना है, इसे जोश न दिलाना और वापस लौट जाओ। चुनांचे सब वापस लौट गए। जब बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैह को शेर के आने की खबर जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को सुनाई तो इस तरह लाशा दोबारा पामाल होने से महफूज रहा। वाजह रहे कि यह शेर मौला अली अलैहिस्सलाम का पाला हुआ शेर था जो खानदान नबूवत का वफादार था और आज भी मौला अली सरकार से मंसूब है। जनाबे बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैह हजरत बीबी फातिमा जहरा की वफादार कनीज थीं, जिन्होंने बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैह की वफात के बाद भी उनके बच्चों का साथ नहीं छोड़ा और बीबी ज़ैनब और जनाबे उम्मे कुलसूम के साथ रहीं और करबला में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमराह रहीं और उनकी बहनों और बेटियों का सहारा बनी, जिन्हें इमाम फिजा सलामुल्लाह अलैह कहा जाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैह को पीढ़ियों तक की सहूलियत बख्शी थी। वाक़े करबला पेश आने से पहले वो 2 दुआएं मान चुकी थीं और उनकी तीसरी दुआ जो उन्होंने बाकी रखी थी करबला के लिए वो यह थी, लाशा-ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दोबारा पामाल होने से बचाने वाला अबू अल हारिस यानी शेर फिजा को बुलवाना था। सलाम हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर।